वाइन मोबाइल निकाल कर किसी आदमी को मैसेज करने लगती है। तभी कुकी वाइन के स्कार्ट पकड़कर सॉफ्टली खींचते हुए कहता है, मम्मा कुकी को वो चाहिए मम्मा। वाइन कहती है, कुकी बेबी शांत होकर बैठ जाओ, अभी मैं कार को यहाँ रोकने के लिए नहीं कह सकती, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जॉन्गकुक एक बच्चा है, माइंड के हिसाब से तो उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो एक कैंडी के लिए इतना वेट कर सके। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होने लगता है। जॉन्गकुक लिटिल बेबी वॉइस में कहता है, मम्मा कुकी को वो अभी चाहिए, अभी मम्मा प्लीज़ मम्मा कुकी को ये अभी चाहिए मतलब अभी। देखो बाहर बच्चे खा रहे हैं, मम्मा कुकी को भी खाना है। वाइन जॉन्गकुक के वजह से ठीक से फ़ोन पर टाइपिंग भी नहीं कर पा रही थी। वाइन कहती है, कुकी शांत हो जाओ वरना तुम्हें कॉटन कैंडी नहीं मिलेगी। तुम कॉटन कैंडी खाना चाहते हो ना? कुकी मासूमियत से कहता है, ये थी मम्मा कुकी वांट दैट। वाइन ड्राइवर से कहती है, कार यही रोक दो और तुम बाहर जाकर कुकी के लिए कॉटन कैंडी लेकर आओ। ड्राइवर कहता है, ओके मैम। ड्राइवर कार से उतर कर जॉन्गकुक के लिए कॉटन कैंडी खरीदने जाता है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर कॉटन कैंडी लेकर वापस आ जाता है और कॉटन कैंडी जॉन्गकुक को दे देने के बाद कार फिर से ड्राइव करने लगता है ड्राइवर। जॉन्गकुक कॉटन कैंडी इंजॉय करने में पूरी तरह से खो जाता है। तभी वाइन को किसी का कॉल आता है। वाइन कॉल पिक करके कहती है, हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। अच्छा तो तुम पहुँच गए, ठीक है मैं आ रही हूँ। उसे लेकर नहीं, साथ में कोई गार्ड नहीं है, ड्राइवर है सिर्फ। ओके मैं कार से अभी उतर जाऊँगी। वाइन कॉल काट कर ड्राइवर से कहती है, कार यही रोक दो। ड्राइवर कहता है, आर यू श्योर मैम? वाइन कहती है, हाँ यहाँ से मेरे एक फ्रेंड मुझे और जॉन्गकुक को पिक कर लेगा। ड्राइवर कहता है, लेकिन मैम अगर मिस्टर किम ने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगा? वाइन कहती है, मैं फ़ोन पर उसे बता दूँगी, तुम जाओ। वाइन जॉन्गकुक के साथ कार से बाहर निकल जाती है। ड्राइवर के जाने के बाद वाइन टैक्सी बुलाकर उसमें बैठ जाती है। वाइन जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहती है कि बेबी तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। होल फेस कैंडी से मेस हो चुका है। तुम कब बिग बॉय बनोगे? हाँ कब बिग बॉय की तरह बिहेव करोगे? जॉन्गकुक इनोसेंटली पलकें झपकाने लगता है। दूसरी तरफ द यंग डिटेक्टिव मिन यूंगी शुगा से कहता है, मुझे जॉन्गकुक के बारे में सब कुछ जानना है, मतलब एवरीथिंग जानना है। यूंगी कहता है, जॉन्गकुक वो लिटिल स्पेस बॉय है ना, वो तो काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा है ना? ठीक है कम हो जाएगा, कल तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। तयंग कहता है, और एक काम है मुझे तुमसे। फिर दोनों डीप डिस्कशन करने में बिजी हो जाता है। वाइन जॉन्गकुक को लेकर होटल रूम में आ गई थी। डोरबेल प्रेस करते ही अंदर से कोई डोर ओपन कर देता है। वाइन कहती है, हेलो काई कैसे हो तुम? काई फेस पर एक स्माइल लिए कहता है, हाय हाउ आर यू सिस? हे लिटिल प्रीटी बॉय कम वाइन, यहाँ ज़्यादा देर तक बाहर खड़े होकर बात करना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। वाइन कुकी के हाथ पकड़ कर कहती है, चलो कुकी अंदर चलते हैं। जॉन्गकुक कहता है, मम्मा अंकल कौन है? वाइन कहती है, बेबी ये अंकल मम्मा के ब्रदर है। जॉन्गकुक कहता है, इसका मतलब वो कुकी के भी ब्रदर है? वाइन कहती है, नो बेबी ये तुम्हारे ब्रदर नहीं है, ये तुम्हारे अंकल है। काई कहता है, वाइन तुम क्या लोगी? वाइन कहती है, मेरे लिए एक ठंडा ऑर्डर कर दो, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ और ऊपर से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है। इसने रास्ते में सवाल पूछ कर दिमाग खराब कर दिया है। अगर तयंग को पता चल गया कि मैं और कुकी यहाँ तुमसे मिलने होटल आए हैं तो तुम जानते हो क्या होगा। काई कहता है, डोंट वरी यहाँ तुम सेफ हो। फिर काई जॉन्गकुक के पास आकर उसके चेहरे को प्यार से टच करके कहता है, बेबी तुम्हें क्या चाहिए? जॉन्गकुक कहता है, क्या आप मुझे खरीद कर दोगे अंकल? काई कहता है, यू जस्ट टेल मी। जॉन्गकुक कहता है, कुकी को बनाना मिल्क शेक पीना पसंद है। काई कॉल करके जॉन्गकुक के लिए बनाना मिल्क शेक और वाइन के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए कहकर कॉल कट कर देता है। काई और वाइन बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है।
काई कहता है, वान तुम चिंता मत करो, डीलर से मैंने कर लिया है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इससे पूरी तरह से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगी इस बार, लेकिन उससे पहले आज रात मैं इसे मेरे पास रखना चाहता हूँ। वान कहती है, काई ये तुम क्या बोल रहे हो, हमारे बीच इस तरह की डील नहीं हुई थी। काई कहता है, वान तुम्हें क्या लगता है तुम उसे जिन लोगों के पास भेज रहे हो वो लोग उसे छोड़ देंगे बिना कुछ किए? और अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए तुम्हें पे कर सकता हूँ, बाद में उसे यही सब तो करना है, तो क्यों ना मैं उसे इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग दे दूँ। वान कहती है, फिर भी जॉन्गकुक चलकर दूसरे कमरे के बेलकुनी में आ जाता है। ह्यूज बेलकुनी और उसमें झूला देखकर कुकी एक्साइटेड होकर बानी की तरह उछलने लगता है। या मम्मा इधर आओ, ये कितना ब्यूटीफुल है, क्या कुकी इसके साथ खेल सकता है, क्या कुकी झूला झूल सकता है? उसे कोई जवाब नहीं मिला तो जॉन्गकुक झूले में बैठकर खेलने लगता है। जॉन्गकुक झूले में बैठकर झूला झूल रहा था। खेलते खेलते उसे नींद आ जाता है और कुक झूले में ही सो जाता है। वान और काई कुक को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। काई बेलकुनी में आकर कुकी को झूले में सोते हुए देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, थैंक गॉड ये यहाँ है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे तो लगा ये बाहर चला गया है। वान कहती है, अच्छा हुआ कुकी सो रहा है, अब मैं आसानी से उसे यहाँ छोड़कर जा सकती हूँ। अगर वो नींद में ना होते ना तो उसे यहाँ छोड़कर जाना इम्पॉसिबल था। वान जॉन्गकुक को काई के पास छोड़कर होटल से निकालकर टैक्सी में बैठकर उस जगह को छोड़ दिया। वान को मेंशन में अलोन एंटर करते देखकर सर्वेंट्स हैरान हो जाता है और आपस में बात करने लगती है, अरे मैम अकेला क्यों आ गई, जॉन्गकुक बेबी कहाँ है? तो दूसरी मेट कहती है, हो सकता है जॉन्गकुक बेबी अपने डैड से मिलने उनके ऑफिस में गया हो, जॉन्गकुक बेबी मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा लाइक करता है ना? तो सेकेंड मेट कहती है, हाँ लेकिन मिस्टर किम तो उससे नफरत करता है, मिस्टर किम को जॉन्गकुक के बीमारी से नफरत है और कुकी के हरकतों से मिस्टर किम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फास्ट मेट कहती है, कुकी बहुत शरारती है, वो हमेशा मिस्टर किम के काम को ख़राब कर देता है। तभी मेंशन की एल्डर मेट अचानक चीख कर कहती है, जल्दी से डॉक्टर को कोई कॉल करो और तुम दो इधर आकर मिसेस किम को उठाने में मेरी मदद करो। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। वान कांपते कांपते अचानक लिविंग रूम के फ्लोर पर ही बेहोश होकर गिर गई थी। सर्वेंट्स वान को फ्लोर से उठाकर सोफे पर लेटा दिया था और तुरंत किम के फैमिली डॉक्टर को किम सियोक जिन को कॉल किया। ओल्ड मेट जल्दी से एप्रॉन की पॉकेट से मोबाइल निकालकर तैयांग को कॉल करती है वान के हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन तैयांग कॉल रिसीव नहीं करता। दूसरे तरफ काई जॉन्गकुक को किसी क्लब में लेकर आया था। कुकी वान को ना देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। काई उसे कैंडी और बिग बनी टॉय भी खरीद कर दिया था ताकि वह शांत हो जाए, लेकिन जॉन्गकुक फिर भी रोने लगता है। जॉन्गकुक रोते हुए कहता है, मुझे डैडी के पास लेकर चलो प्लीज़, मैं डैडी के पास जाना चाहता हूँ, अंकल छोड़ो मुझे, डैडी आप कहाँ हो? मम्मा कुकी रो रहा है मम्मा, कुकी को बहुत डर लग रहा है मम्मा, ये अंकल बहुत ज़्यादा गंदा है मम्मा। तभी कोई दूसरा पर्सन जॉन्गकुक के रोने की आवाज़ से इरिटेट होकर काई से कहता है, तुम कहाँ से इसे उठा कर लेकर आए हो? हाँ, इस तरह रो कर ये दूसरे कस्टमर्स का मूड खराब कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा और किसी ने भी पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो हम फंस जाएंगे, ले जाओ इसे यहाँ से, मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए। काई को अब जॉन्गकुक पर गुस्सा आ जाता है। काई गुस्से में कुकी के गाल पर थप्पड़ मारकर एक हाथ से गाल कस कर पकड़ते हुए कहता है, चुप, एक और शब्द मुँह से बाहर निकाली तो देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर शांत आवाज़ में कहता है, कुकी बेबी आई एम सो सॉरी। अच्छा तुम रो मत, तुम्हें मम्मा के पास जाना है ना, तो तुम रोना बंद करो और ये लो इसे पियो, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे मम्मा के पास छोड़ कर आऊँगा। जॉन्गकुक काई के झूठ पर बिलीव कर लेता है और काई के दिया हुआ ड्रिंक पीने लगता है। काई उस आदमी के साथ थोड़ा बात करने के लिए बाहर जाता है। तैयांग भी माफिया डीलिंग के लिए इसी क्लब में आया हुआ था। तैयांग योंगी और नामजून के साथ वीआईपी रूम की तरफ जाने लगता है।
ठीक उसी टाइम जॉन्गकुक तैयांग को क्लब के अंदर देख लेता है। जॉन्गकुक ड्रिंक का गिलास टेबल में वापस रखकर चीख कर डैडी कहकर तेई को बुलाने लगता है। लाउड म्यूजिक होने के बावजूद तैयांग जॉन्गकुक के वॉइस सुन लिया था। तेंग तुरंत पीछे मुड़ता है। जॉन्गकुक की आंखें अपने डैडी को देखकर आंसू के साथ भी चमक रहा था। तैयांग कुकी को क्लब में देखकर हैरान हो जाता है। तेंग धीरे से कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? हाँ, और ये यहाँ किसके साथ आया है? तैयांग अपने लंबे कदमों से चलकर जॉन्गकुक के पास जाने लगता है। जॉन्गकुक भागते हुए आकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से तेंग को हक करके कहता है, डैडी, कुकी फील स्कैर्ड। तैयांग नोटिस करता है जॉन्गकुक के जिस्म काँप रहा है। तैयांग कहता है, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? तुम क्लब किसके साथ आए हो? कौन है तुम्हारे साथ? तैयांग योंगी की तरफ इशारा करता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।